पाइथन प्रोग्रामिंग के इस कोर्स के अंदर आप लोगों को मैं ये सिखाऊंगा कि किस तरीके से पाइथन में प्रोग्रामिंग की जाती है, पाइथन के अंदर किस तरीके से जो है वो लॉजिक बिल्डिंग की जाती है, और बिगनर से लेके एडवांस तक ये कोर्स पूरा आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोग जो है वो अपनी स्किल इतनी अच्छी बना सकते हैं कि आप लोग जो है वो जॉब के लिए बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। कैसे हो आप लोग गाइस। और आप लोग जैसे जानते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी पाइथन के अंदर कर ली हैं और काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, एफ स्ट्रिंग, डॉग स्ट्रिंग वगैरह वगैरह, और हमने टपल्स भी देख लिए हैं। और अब जो है मैं आपको जो है आज एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊँगा जो कि पाइथन का बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम डिक्शनरीज़ कहते हैं। जी हाँ, एक तो होती है डिक्शनरी जो कि हम घरों में यूज़ करते हैं, जैसे इंग्लिश टू उर्दू, इंग्लिश टू हिंदी। बट यहाँ पे जो पाइथन की जो डिक्शनरीज़ होती हैं वो ऑलमोस्ट समझ लो डिक्शनरी की तरह ही होती हैं, बट लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। तो ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए मैं आपको जो है वो विजुअल स्टूडियो कोड पे लेके जाऊँगा। और लास्ट हमने जो यहाँ पे काम किया था वो हमने जो है वो हमने रिलेटेड टू, जस्ट ये मेरा ओपन हो जाए, ओके दिस। तो हमने जो है वो लास्ट जो काम किया था आपके सामने वो यही किया था, जिसमें हमने जो है वो डॉक स्ट्रिंग पे काम किया था। इसके बाद जो है हम अब एक नई फाइल बनाते हैं और आज मैं आपको डिक्शनरीज़ कराता हूँ और डिक्शनरीज़ का कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। तो डिक्शनरीज़ ठीक है .py ऑलराइट। तो हमारे पास एक फ़ाइल बन के आ चुकी है। इसमें मैं आपको डिक्शनरीज़ बताऊंगा कि किस तरीके से डिक्शनरीज़ को बनाया जाता है और डिक्शनरीज़ को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और डिक्शनरी हमें क्यों ज़रूरी है बनाना। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा जिसमें हम जो है वो क्या करेंगे कि डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। अच्छा, डिक्शनरी को बनाने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो है ना वो मैपिंग होती है। मैपिंग मींस इसमें जो है हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से कनेक्ट करते हैं। अगर आपको पता हो कि एसोसिएटिव एरे मैंने आपको एक बार पढ़ाया था, तो उसके अंदर जो है हमने की को जो है वो हम वैल्यू से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, यानी कि इंडेक्स जो होता है हमारा वो हमारी की होती है और हम जो है वो उसको कनेक्ट करवाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक बना के दिखा देता हूँ। लाइक डिक्ट इज़ इक्वल्स टू डिक्शनरी इज़ इक्वल्स टू अच्छा, बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें जो है वो कर्ली ब्रेसेस इसके ओपन करने पड़ते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमें जो है वो यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग जो है वो इस तरह से भी काम कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो इसको फिर नीचे करके यहाँ पे भी काम करते हैं, यानी कि कुछ इस तरह से भी डिक्शनरी बना लेते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह से भी डिक्शनरी बनाना चाहो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा नेम, और नेम की जो नेम मेरे पास क्या है, नेम है मेरे पास एक की है, और इसकी जो वैल्यू यानी कि नेम की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे नेम की जो वैल्यू होगी वो होनी चाहिए फॉर एग्जांपल एहसन। ठीक है, ये नेम की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम जो है वो बहुत सारे नाम वगैरह, एज वगैरह भी हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एज ले ली और एज का मैंने जो है वो ले लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 25। सही है, फिर कॉमा लगा के नेक्स्ट आ जाते हैं हम। और अच्छा सॉरी, ये मुझसे जो है वो अब ज़ाहिर मैंने इंटीजर की फॉर्म में तो नहीं दे सकता इसको क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, तो मैं इसको जो है वो सिंगल कोट या डबल कोट में डाल सकता हूँ। तो ये आप अपने जहन में रखिएगा, इसको जो है मुझे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लेना होता है। ठीक है, अब एज जो है वो एक इंटीजर है तो वो मसला नहीं है, वो मैं ईजिली ले सकता हूँ मसला। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद जो है वो समझ लें स्टेटस में डाल देते हैं हम। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल स्टेटस क्या है भाई, स्टेटस ये है कि भाई एक बंदा एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इसका जो स्टेटस है मेरे पास वो है एम्प्लॉय। सही है, तो ये एक डिक्शनरी मैंने सिंपल से क्रिएट करी है। अब अच्छा, आप ये अगर इसमें आपको जेसन आती है तो आप उसको भी मतलब उसके हिसाब से भी बहुत ईजिली आप इसको बना सकते हो अगर आपको जेसन आती है समझ में, क्योंकि जेसन ऑलमोस्ट लाइक ये जेसन ही है। जेसन में भी सेम इस तरह से ही डेटा हम जो है वो बनाते हैं। वो इंशाल्लाह जब मैं जेसन आपको कराऊंगा तो फिर उसके अंदर भी बताऊंगा। तो आई थिंक आपको ये यहाँ तक क्लियर होगा कि भाई ये एक डिक्शनरी को इस तरह से बनाया जाता है डिक्शनरी। अब इसको मैं यूज़ कैसे करूँ, इसको मैं एक्सेस कैसे करूँ, इसके आइटम्स को मुझे एक्सेस कैसे करना है। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रिंट करूँ, नॉर्मली अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ कि यार ये मेरी पूरी डिक्शनरी जो है वो प्रिंट हो जाए, तो मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट डिक्ट कर दूँगा और फिर ये जो है मेरी जो डिक्शनरी है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी।
ये आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है वो डिक्शनरी इस तरह से प्रिंट होके आ जाएगी और सिंपल सा ये इसमें काम होगा। अब फॉर एग्जांपल इसके अंदर हम जो है वो लगाते हैं लाइक मैं इसके अंदर अगर लगाता हूँ फॉर एग्जांपल इन लाइक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ डिक, तो डिक डॉट, अब इसके अंदर मैं बहुत सारे फंक्शन लगा सकता हूँ, कीज़ है, पॉप है, ठीक है, तो बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन मैं लगा सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर फंक्शन लगाता हूँ वैल्यूज़ का, ठीक है, और वैल्यूज़ का अगर मैं फंक्शन लगाता हूँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे होगा क्या। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो आप ये देखो कि इसमें जो है वो डिक्शनरी और इसमें वैल्यूज़ इसने उठा के दे दी कि यार जो कीज़ थी वो इसने छोड़ दी, और जो वैल्यूज़ थी यानी कि उन कीज़ के ऊपर यानी कि नेम के ऊपर जैसे एसन लिखा हुआ था, एज के ऊपर 25 था, स्टेटस के ऊपर एम्प्लॉय था, तो इसने ये जितनी भी कीज़ थी उसको साइड पर कर दिया और वैल्यूज़ को उठा के मुझे दिखा दिया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इसके बाद मैं एक और चीज़ जो है वो प्रिंट करना चाहूँगा आपके सामने, विच इज़ कीज़, ठीक है। तो अब आपको कीज़ सही समझ में आ गया होगा कि यार डिक्शनरी में डॉट कर दो आप, और वैल्यूज़ पहले प्रिंट करी थी, अब कीज़ को भी आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से चलाऊँगा तो ये मेरे पास अब कीज़ को प्रिंट कर देगा जो कि नेम है, एज है और स्टेटस है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ भी क्लियर होगी, वैल्यूज़ और कीज़, ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने इसमें जो है मैं आइटम्स बताना चाहूँ आपको कि यार आइटम्स का भी एक फंक्शन होता है मेरे पास, मुझे याद आ रहा है, प्रिंट और इसके अंदर मैं एक आइटम्स का फंक्शन लगाता हूँ, डिक डॉट आइटम्स, ओके, आइटम्स का ये फंक्शन है। अब इस आइटम के फंक्शन से मेरे पास क्या आएगा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हो कि ये देखो आपके इसने क्या करा कि इसने ना सारे आइटम्स बना दिए, डिक डॉट आइटम्स, इसमें क्या कर दिया इसने नेम कॉमा, और इसने एक करके उसने ना सेपरेट कर दिया और उसको अलग से बना दिया। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर होगी। और अब हम चलते हैं डिक्शनरीज़ की कुछ और चीज़ें देखने के लिए। तो डिक्शनरीज़ में हमारे पास फ़िलहाल तो मैंने आपको जो बताया इसमें हमने ये काम किया। अब मैं आपके सामने जो है एक थोड़ा सा इसके अंदर कुछ एडवांस मेथड जो है आपको बताने वाला हूँ, जो कि हमने बाकी जो है वो टपल्स में हमने करे हैं, ठीक है ना। और उससे पहले जो भी हमने काम किया उसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें ये वाले मेथड यूज़ किए हैं। तो अब मैं आपको वाले मेथड्स यहाँ पे यूज़ करवाऊँगा, और वो मेथड आप देख सकते हो, आप कहीं पे भी जो है वो ईज़िली जो है कर सकते हो। तो मैं आपको जो है एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि आपको जहाँ से आसानी हो और आप जो है वो ईज़िली जो है काम कर सकते। अच्छा, पहले मैं आपको एक दो मेथड बता देता हूँ पाइथन में कि किस तरीके से डिक्शनरी के ऊपर मेथड जो है वो लगते हैं पाइथन के अंदर, और वो बताने के बाद मैं जो है आपको बताऊंगा कि कौन से हमारे पास सोर्स है जहाँ से हम जो है वो पाइथन के मेथड्स को देख सकते हैं। और पहले मैं आपको यहाँ पे मेथड बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है पाइथन का, उसके लिए मुझे जो है वो एक काम ये करना पड़ेगा, मुझे जो है वो इस डिक्शनरी को दोबारा से, मतलब एक और डिक्शनरी मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं एक और डिक्शनरी बना लेता हूँ और इसको मैं dict2 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं नाम की जगह जो है वो कुछ और नाम डाल देता हूँ, और यहाँ पे मैंने नाम की जगह मैंने नाम चेंज कर दिया, और ये भी एम्प्लॉय ही रखा है मैंने। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आपको एक मेथड बताना है, उसका नाम है अपडेट मेथड, ठीक है। तो अपडेट मेथड किस तरह से मेरा यहाँ पे लगेगा वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, विच इज़ कि मैं यहाँ पे लिखूँगा डिक्ट, और डिक्ट लिखने के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पे डॉट करूँगा और अपडेट करा दूँगा। अपडेट किसके साथ कराऊँगा मैं इसको, मैं अपडेट कराऊँगा इसके अंदर दूसरी वाली डिक्शनरी को। तो dict2 जो है मेरे पास इन दो को मैंने जब अपडेट करवाना है तो ये आप देखना कि इसके साथ होगा क्या, ये जो है वो दोनों एक साथ मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा। तो आप ये देखो कि एक मिनट ज़रा मैं इसको दोबारा से चलाता हूँ, और मैंने यहाँ पे अभी इसमें प्रिंट नहीं लगाया था, तो मैं आपको यहाँ पे प्रिंट लगा के बताता हूँ। प्रिंट करूँगा अब मैं यहाँ पे डिक्ट को जिसके अंदर मेरे पास वैल्यू गई है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे चेक कराता हूँ कि यार इसने क्या किया है। ऑलराइट, तो आप ये देखो कि इसने जो लास्ट में जो है वो इसको एक साथ प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो इसने जो है वो ऑलराइट गाइज, तो मैंने ना आपके सामने ये कोशिश करी थी कि यार इन दो डिक्शनरीज़ को एक साथ मैं अपडेट कर दूं, लेकिन ये अपडेट पॉसिबल नहीं हुई। अपडेट क्यों नहीं हुई वो पहले मैं आपको समझाता हूँ और फिर आपको बताऊँगा कि कैसे हुआ। तो आप ये देखो कि मैंने जो है, एक मिनट मैं दोबारा चलाता हूँ इसको। ऑलराइट, तो आप ये देखो कि मैंने जो है
पहली बार जब इसको चलाया, जिसमें मैंने जो है वो नेम लिया हुआ है और एज लिया हुआ है, और ये जो कीज़ है ना मेरी, ये बिल्कुल सेम ही रही, यानी कि कीज़ भी सेम रही और जो वैल्यू का डेटा है वो अपडेट भी नहीं हुआ। तो हुआ क्या, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये जो पुरानी वाली डिक्शनरी थी, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ थी ना, वो उसने क्या करा कि इसकी जो भी वैल्यूज़ और कीज़ थी वो सारी इसके साथ मर्ज कर दी और अपडेट में चला गया, यानी कि अपडेट कर दी। अब मैंने क्या किया, मैंने जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे नेम है, नेम की जगह पे मैं इसको चेंज कर दूँ, तो फिर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इसने जो है वो ये क्या करेगा। ठीक है, अब मैं इसको जब यहाँ पे आपके सामने प्रिंट करूँगा ना, तो आपको समझ आएगा कि यार ये मैंने यहाँ पे क्यों किया है। ये आप देख सकते हो आप कि इसने जो है वो पहले तो इसने एम्प्लॉय तक प्रिंट कर दिया, उसके बाद कॉमा लगा के इसने फिर यहाँ से फिर वो आयशा और उसकी एज वगैरह ये सारी चीज़ें इसने प्रिंट करी हैं। इसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ। इसकी वजह ये है कि आप ये देखो कि इसने यहाँ पे जो की है और यहाँ पे जो की है, दोनों मैंने अलग रखी हैं। इस बार पहली बार जब मैं रख रहा था तो वो सेम थी, तो नेम और नेम को वो एक ही बार ले रहा था, एक ही की को एक ही बार ले रहा था, और उसका प्रीवियस जो डेटा था वो मेरा लॉस्ट हो रहा था। मेरा जो ये वाला एहसन वाला डेटा था वो सारा लॉस्ट हो गया था, जिसकी वजह से मेरे पास जो डेटा सिर्फ आ रहा था वो आयशा वाला डेटा आ रहा था। तो ये मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी। तो अब मैंने क्या किया, मैंने इसकी कीज़ चेंज कर दी थी, डिक्शनरी वाली जो 2 वाली थी मेरे पास, उसकी मैंने कीज़ चेंज कर दी, जिसकी वजह से मेरे पास ये सारा मतलब ईजिली जो है मेरे पास अब दोनों डिक्शनरीज़ एक ही साथ आ गई। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको जो है वो जो इसकी कीज़ हैं उसको चेंज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये अपडेट का मेथड समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। तो नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास वो यही है, आपको पता है, जो मैंने आपको पहले भी शायद बताया था मैंने। तो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास डिग डॉट क्लियर। क्लियर का मेथड है, और क्लियर के मेथड के अंदर आपको पता है कि क्लियर के मेथड से क्या होगा कि भाई क्लियर के मेथड से सारी चीज़ें जो है वो इसकी गायब हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना। तो अब मैं क्लियर करने के बाद अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि क्लियर अगर मैं कर दूंगा तो फिर मेरे पास क्या होगा। अगर मैंने क्लियर कर दिया डिक्ट 1 को, तो फिर मेरे पास यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई। पहले वाली तो जो मेरे पास प्रिंट होके आई थी वो तो पहली वाली थी। अब जो है वो नेक्स्ट जो मैंने किया वो यहाँ पे मतलब जब वो एक साथ मर्ज हो गई, मर्ज होने के बाद वो क्लियर हो गई पूरी डिक्शनरी। ठीक है, ये एम्प्टी डिक्शनरी कहलाती है। तो एम्प्टी मीन्स ये पूरी, उसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो सबका सब क्लियर हो गया। तो क्लियर के मेथड से ये सिंपल सा ये काम होता है। तो क्लियर का मेथड हमने देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं एक मेथड है पॉप आइटम का मेथड है। तो पॉप आइटम का हम मेथड देख लेते हैं। और पॉप आइटम का मैं मेथड, अच्छा पॉप आइटम के मेथड से पहले एक और मेथड बताना चाहता हूँ, वो है डिलीट का मेथड। और डिलीट के मेथड को आपको पता है कि डिलीट के मेथड से क्या होगा। तो DEL मीन्स डिलीट का मेथड है। और डिलीट के मेथड के अंदर अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे पास जो डिक्शनरी है वो जो डिक्ट है मेरे पास वो डिलीट हो जाए, और डिलीट होने के बाद मैं इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको डिलीट करा देता हूँ तो डिलीट करने के बाद मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं, तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, ऑलराइट गाइस, तो इसने जो है वो मुझे एक एरर दिया था, ऑब्वियसली एरर, जो कि मेरे पास इसने डिक्शनरी की मुझे बता दिया कि ये क्लास दे दी उठा के। तो उसकी वजह ये थी कि मैंने जो है इसके ऊपर चलाया हुआ था क्लियर का फंक्शन। अब क्लियर का फंक्शन का मतलब ये हुआ कि उसने सब कुछ क्लियर कर दिया, अब पीछे कुछ बचा ही नहीं है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि यार जब उस पर पीछे बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, तो वो किस तरीके से जो है वो मुझे वैल्यू ला के देगा, और कोई सी भी वैल्यू ये मुझे ला के नहीं देगा। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे वैल्यू भी डाल के चेक करी, तो इसने मुझे फिर भी वैल्यू नहीं दी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो इस तरीके का मसला आएगा। तो आप पहले क्या करो, जो भी आपने फंक्शन यूज़ कर लिया उसको फिर आप बंद कर दो उसको, और उसके ऊपर जो है कमेंट आउट कर दो, और फिर जो है हम यहाँ पे इसको यहाँ पे चेक करते हैं। और अब मैं जो है वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे की देता हूँ मेरे पास। अब यह देख सकते हो आपके यहाँ पे तीनों चीज़ें उठ के आ रही हैं। और मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे नेम देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये नेम के मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये नेम को डिलीट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इसने एज से शुरू किया है और नेम को इसने डिलीट कर दिया है, और डिक्ट 1 में से इसने ये काम कर दिया है। तो डिलीट का फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरीके से डिलीट का फंक्शन काम करेगा। तो मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ जल्दी से। इसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ कॉल्ड जिसको हम कहते हैं पॉप आइटम। ठीक है, एक पॉप आइटम का जो फंक्शन है वो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। पॉप आइटम के फंक्शन से होगा क्या, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ कि डिक्ट डॉट पॉप आइटम। दो फंक्शन है, पॉप भी देखेंगे हम, पॉप आइटम भी देखेंगे। पॉप आइटम दिखा देता हूँ आपको पहले मैं। पॉप आइटम के अंदर मुझे क्या करना है कि मुझे जो है वो इस आइटम को मतलब निकालना है। अब मैं पॉप आइटम आपके सामने यहाँ पे चला के दिखाता हूँ पहले तो, कि ये पॉप आइटम मेरे पास कौन सा हुआ है इसके अंदर। तो ये तो गाइस बात यहाँ पे ये थी कि यार
पॉप आइटम का फंक्शन काम क्या करता है। तो पॉप आइटम मैंने आपको बताया जिस तरह कि पॉप आइटम का फंक्शन हमें जो है वो जो इसका डिक्शनरी का लास्ट आइटम होता है ना उसको गायब कर देगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल सही चल रहा था, मैंने अभी आपको चला के भी दिखाया था इसको। तो ये आप देख सकते हो कि इसने जो है वो लास्ट वाला एज के बाद जो है मेरे पास जो स्टेटस था वो इसने यहाँ पे गायब कर दिया, तो यानी कि उसको डिलीट कर दिया। तो पॉप आइटम जो है हमेशा वो लास्ट वाला आइटम जो होगा हमारे पास डिक्शनरी में उसको डिलीट कर देगा या हटा देगा या गायब कर देगा या क्लियर कर देगा। तो अब मैं आपको पॉप बता देता हूँ कि पॉप किस तरीके से काम करता है। और पहले हम इसको कमेंट आउट करते हैं क्योंकि फंक्शन जो हैं वो आपस में कोलैप्स होने लगते हैं। तो हम चलते हैं अब डिक्ट डॉट पॉप, ठीक है, पॉप के ऊपर चलते हैं। अब पॉप के अंदर मुझे जो है वो वैल्यू जो भी मैं इसकी की दूंगा उसके वो वाली की जो है ये क्या करेगा उसको पॉप आउट कर देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से जो है पहले इसका प्रिंट भी डाल देता हूँ एक ही साथ, उसके बाद फिर हम जो है वो यहाँ पे इसकी वैल्यू डालेंगे। अब यहाँ पे मैं की डालूँगा जो कि की होगी, फॉर एग्जांपल मैं इसको नेम अगर यहाँ पे लिख डालता हूँ तो ये मैं देखना चाहता हूँ कि ये नेम को पॉप आउट करता है या नहीं करता। तो आप ये देखो इसने जो है ना वो नेम को पॉप आउट कर दिया साइड पे और नेम जो है वो मेरे पास अब नहीं रहा यहाँ पे। अब मैं एक काम करता हूँ कि इसको नेम की जगह अब मैं यहाँ पे एज आपको यहाँ पे डाल के दिखाता हूँ कि यार ये एज को पॉप आउट करेगा या नहीं करेगा या सिर्फ नेम को ही कर रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि भाई इसने नेम को रखा इस बार और इस बार जो है वो एज को इसने गायब कर दिया और फिर स्टेटस वगैरह बाकी सब सो ऑन चल रहा है। तो भाई इस तरीके से ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हमारे पास पाइथन के अंदर डिक्शनरीज़ में हम काम करते हैं जिनके ऊपर, और ये कुछ मेथड्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे और मज़ेदार मेथड्स हैं और आई होप कि आपको ये मेथड जो है वो सही से समझ आए होंगे। तो आई गेस कि आपको जो है वो इसमें ये काम करना चाहिए। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा वो ये है कि यार आप जो है आप लोग एक काम ये करो कि आप लोगों को जो है मतलब अगर मैं यहाँ पे जैसे कोई मैंने मेथड मिस कर दिया तो आप जो है वो पाइथन के कुछ मेथड्स हैं वो आप खुद से देखो। और पाइथन के मेथड कौन कौन से डिक्शनरी के जो मेथड हैं पाइथन डिक्शनरी मेथड्स, ठीक है, और मेथड्स और इसकी जो है मैं आपको बता देता हूँ डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जो है ना ये एक सोर्स मिलेगी आपको, ये पाइथन की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये सोर्स मिलेगी। यहाँ से आप जो है अच्छा ये देखो आप कितने सारे मेथड आप जो है वो पूरा इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे काफ़ी सारे तो मैंने आपको बताए भी नहीं होंगे। क्लियर बताया था आपको, पॉप बताया था आपको, रिमूव नहीं बताया, इंसर्ट नहीं बताया। ये सारी चीज़ें आप खुद से ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, रिवर्स है, कॉपी है और ये इसकी एग्जाम्पल्स भी आपके सामने आ रही हैं। तो आप जो है वो इसको यूज़ करो और आप इसके साथ खेलो। मैं तो यही बोलूँगा आप इसके साथ खेलो, जितना ज़्यादा आप इसके साथ प्रैक्टिस करोगे आपकी ये चीज़ पक्की होती जाएगी और फिर ये आपको आगे बहुत काम आएगी। डेटा स्ट्रक्चर्स भी इसके अंदर अगर आपको जो है वो इसमें भी काम आएगा। और समझ लो हम डेटा से ही ये सारा डील कर रहे हैं और जब हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे तो और ज़्यादा आपको जो है वो बेहतरीन तौर पे ये समझ में आएगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इसमें अगर जो भी इसमें देखो आप सेट्स भी आ गए और ये सारी चीज़ें आ गई, तो सेट्स भी जो है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ से ये मैं सारी चीज़ें आपको ये क्लियर आउट कर रहा हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आई होंगी और इसमें अगर आपको कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हो। और फिर मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।